हेलो दोस्तों, यहाँ पे हेलो उनका स्पेलिंग ही गलत हो गया, कोई बात नहीं। हेलो उनके साथ एक स्माइल फ्री। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं उस मूवी का नाम है MIOS। एस थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है, कोई बात नहीं। तो MIOS का फुल फॉर्म है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये जो है ना सराउंडिंग, इसमें हम उन्हें सोच समझ के खुली हैंड राइटिंग में लिखे। तो आप दोनों को कौन सा पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमने MIOS को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो आज हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे। उस पार्ट में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर PNOM। ये PSOM किसने लिखा? PNOM लिखना है, पता नहीं किसने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा है PNOM। तो इस PNOM का नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहला है कि इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे और उन दोनों के नाम हमें दिए हुए हैं, तो हमें इन दोनों की मिस्ट्री सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये ऊपर क्यों ले जा रहा है वे? नीचे करना है, नीचे हाँ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है MIMUOP। MIMUOP पता नहीं क्या है, छोड़ो। तो हाँ, तो एक आयरन में मिलियंस से मिलियंस, अगर आयरन का साइज़ उतना बड़ा हुआ तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ये समझ लिए, जितने ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतने ज़्यादा उसमें एटम्स होंगे। तो अगर एक आयरन का साइज़ इतना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर उसमें क्वाड्रिलियंस ऑफ मैटर भी हो सकते हैं, क्वाड्रिलियंस ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। और अगर आयरन का साइज़ छोटा हो गया, बहुत छोटा, एक एटम के साइज़ का बराबर, तो उसका मास और साइज़ एटम के बराबर ही होगा। तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, इसको किसी और जगह कवर करेंगे। तो अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा सीक्रेट, पता नहीं कितने सीक्रेट हैं, लेकिन हम सीक्रेट को रिवील करेंगे। तो हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये है हमारा अगला मिशन HSATPO। अरे एटम नहीं, मैटर है M। HSATPOM हमाट पॉम। हाँ, क्या नाम हो जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए हमें शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहिए हर चीज़ को। तो हमाट पॉम क्या कहता है? हमाट पॉम ये कहता है कि जो एक एटम का साइज़ है वो होता है 10⁻⁹, और अगर 2 एटम होगा तो 10⁻⁹ × 2 होगा उसका साइज़। तो अगर हमने एक आयरन इंगट लिया जिसका साइज़ 1 मिलियन एटम्स हो, तो फिर हम उसको लिख सकते 10⁻⁹ × 1 मिलियन। 1 मिलियन या 1 करोड़ ले लेते हैं अभी के लिए, छोड़ो, ये सब बहुत ही ज़्यादा डीप बातें हैं। अगर आपको ये सब देखना है तो फिर हमें कमेंट में बताइएगा। तो एक एटम का साइज़ बहुत 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 हमारे सोच के परे छोटा होता है, पता नहीं इतना छोटा क्यों है। तो हमने फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया है। तो अब हम MIOS का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम उसका नाम है COM। मैं ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली बता रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में हमें 3 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले मुझे लिख लेने दीजिए हाँ ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है कि मैटर, अरे मैटर लिखो ना, फिजिबिट कहता, अरे हाँ, पार्टिकल्स ऑफ स्पेस इन बिटवीन, फिजिबिट। हाँ, यार इतने सारे कोड नेम लिखे हैं मैंने इसमें कि याद रखना इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में याद रखना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिया है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पसंद तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम इसको चेंज करके दूसरा थीम लेंगे। तो
हम एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा मतलब 2 एटम ले लेते हैं, उन दोनों के बीच स्पेस होना ही होना है। वो स्पेस भले ही बहुत कम है और स्पेस कम होने की वजह से वो इतना ज़्यादा पैक होता है कि हम उसको बेंड करने पे बेंड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही लिक्विड्स और गैस में होता है, क्योंकि हम उसके अंदर हाथ भी डाल सकते हैं और हम अपने हाथ को मूव भी कर सकते हैं। गैस में तो इतने आसानी से मूव कर सकते हैं कि क्या बताएं। गैस एयर के रूप में हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ है, मतलब हमारे लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे ऊपर नीचे और कहाँ कहाँ रह गया पता नहीं। हाँ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये सारी जगह पे होते हैं। तो अब हम दूसरा देखेंगे PEO पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है, इतना सिंपल मतलब है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे सॉलिड का ही ले लेते हैं हम एग्जांपल। तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को एकदम अट्रैक्ट करते हैं। 2 एटम का अगर हमने लिया साइज, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये वाइट बोर्ड क्यों नीचे चला गया? अरे किसने नीचे किया? इसको ऊपर करो ना, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो रही है। या मैंने ही किया है, छोड़ो इसको। हाँ, तो फिर बट अगर हम एटम को 2 एटम के बीच में देखें तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और अगर हम पानी को उछालेंगे, मतलब ऐसे खुले हवा में छोड़ देंगे ऐसे उछाल के, तो फिर वो छोटे लम्प्स बनाएगा और वो छोटे छोटे लम्प्स हमें विजिबल भी होते हैं। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यही सब गैस और वाटर यानी लिक्विड में होता है। फ्लूइड्स, लिक्विड और गैस को फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, फ्लूइड्स, FLUIDS, फ्लूइड्स। तो PEAO का मतलब सबको समझ आया? समझ आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यार, इतनी मेहनत से बनाते हैं हम वीडियो। और ये मेरे कुछ पहले ट्राइज है माइक्स पे। माइक की आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं बेटर माइक लेने की कोशिश करूँगा। तो अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे इस पार्ट का। जो लास्ट वाला टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको क्या लगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट? पॉम एकम, जिसका नाम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या है अट्रैक्ट कंटिन्यूस आर? हाँ ठीक है, छोड़ो। पीजेस को थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा उस पर, मेरे पीजेस बहुत ही बकवास होते हैं। हाँ, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर हमने 2 एटम लिया एक सॉलिड का, तो उसके बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए वो हमेशा कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। हाँ, वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ये तो अलग बात है, लेकिन मूवमेंट होता है। वैसा ही लिक्विड्स और गैस में होता है। तो हमने दूसरा पार्ट अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। उसके लिए स्माइल। और हमारे CEO से मुलाकात हो गई। ये डिटेक्टिव के CEO हैं मिस्टर XYZ। अरे हाँ, और CEO का फुल फॉर्म नहीं बताया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यही हमें बताते कि हमें करना क्या है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। लाइक अच्छा नहीं बना। और इसको शेयर भी करिए। शेयर का आइकन ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारा पहला टारगेट है 50 सब्सक्राइबर, तो 50 सब्सक्राइब्स ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अभी के लिए बाय।